भूल से भी ना करें इस समय स्नान, वरना पछताओगे। सनातन संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्व है। रोजाना शरीर की शुद्धि के लिए शास्त्रों में स्नान को एक अनिवार्य प्रक्रिया बताया गया है। स्नान से तन स्वच्छ होने के साथ मन भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि स्नान से शरीर की गंदगी साफ होती है और काया का शुद्धिकरण होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वच्छ तन में स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। वैसे सामान्यतः घर में स्नान किया जाता है, लेकिन विशेष तिथियों पर, विशेष अवसरों पर और पर्व त्योहारों पर पवित्र नदी और सरोवरों में स्नान का विधान बतलाया गया है। शास्त्रों में बताए गए हैं स्नान के प्रकार। स्नान लोग अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, लेकिन समय के अनुसार किए गए स्नान का अलग अलग फल मानव को प्राप्त होता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। मान्यता है कि सूर्योदय के पूर्व 4 से 5 बजे के बीच किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ होता है। इस स्नान को मुनि स्नान कहा गया है, क्योंकि इस समय ऋषि मुनि स्नान कर साधना करते हैं। इसके बाद सूर्योदय के ठीक पहले का समय आता है, यानी सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय किया गया स्नान भी श्रेष्ठ फल देता है। सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद किया गया स्नान भी उत्तम फल प्रदान करता है। यह स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस स्नान को मानव स्नान कहा जाता है। सुबह 8 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान ठीक नहीं माना जाता है। इस तरह के स्नान को राक्षसी स्नान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुनि स्नान सर्वोत्तम, देव स्नान को उत्तम और मानव स्नान को सामान्य कहा गया है, जबकि राक्षसी स्नान धर्म का निषेध बताया गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। हर स्नान से मिलते हैं अलग अलग लाभ। शास्त्रों के अनुसार मुनि स्नान करने से घर परिवार में सुख शांति, धन संपदा, आरोग्य, विद्या और विपदाओं से मुक्ति मिलती है। देव स्नान करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। मानव स्नान करने से परिवार का सुख, सद्कर्म का ज्ञान और समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। इस तरह राक्षसी स्नान से विपदा, कलेश, धन हानि, कार्यों में अड़चनें होती हैं। इस तरह से करें स्नान। स्नान को शास्त्रों में बताए गए तरीके से करने से शरीर के साथ मन का भी शुद्धिकरण होता है। स्नान करने के लिए सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद पूरे शरीर पर। ऐसा करने से शरीर की गर्मी पैरों के जरिए निकल जाती है। स्नान के समय मुंह में पानी भरकर आँखों को एक पानी से भरे हुए टब में बगैर पलक झपकाए डुबो कर रखें। ऐसा करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। स्वच्छ और ताजे पानी से स्नान करने से शारीरिक शक्तियों के विकास के साथ आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के पूर्व किए गए स्नान से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलने के साथ त्वचा में निखार आने के साथ बुद्धि का तेज प्राप्त होता है। बाथरूम के वास्तु नियम। 1. मुख्य द्वार के ठीक सामने बने टॉयलेट या बाथरूम अशुभ होते हैं। इससे धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। 2. इसी तरह उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम कोनों में भी बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। 3. सीढ़ियों के नीचे बने टॉयलेट या बाथरूम भी अशुभ होते हैं। 4. इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम या टॉयलेट के दरवाजे के ठीक पीछे नल, सिंक आदि ना हो। 5. बाथरूम में टब या शावर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भूल से भी नहाने का टब या शावर दक्षिण दिशा की ओर ना हो, क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। 6. यदि बाथरूम का कोई हिस्सा पहले से ही दक्षिण दिशा की ओर है और इसे बदला नहीं जा सकता, तो इसके पास कोई काली वस्तु रख दें, इससे कुप्रभाव कम होगा। 7. बाथरूम में जितनी चीज़ें जरूरी हो उतनी ही रखें।
अनावश्यक शैम्पू, लोशन इत्यादि रखकर भीड़ ना बढ़ाएं। साथ ही बाथरूम और टॉयलेट को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। 8. अपने बाथरूम को हफ्ते में 2 से 3 बार साफ करें। वास्तु के अनुसार बाथरूम की सफाई का असर घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। 9. वास्तु के अनुसार बाथरूम में मिरर दरवाजे के पीछे होना चाहिए, क्योंकि जब जब बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तब तब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है। अगर मिरर दरवाजे के ठीक सामने होगा तो नकारात्मक ऊर्जा पुनः वापस आ जाती है।